प्रदेश में शिक्षा मित्रों की जो स्थिति बनी हुई है उससे हर एक इंसान अवगत है और सभी को पता है कि ये कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा निराशा देखने को मिल रही है। जैसा कि खबरें निकलकर सामने आई थी कि महिला शिक्षा मित्र ने इस्तीफा दिया, इसी तरफ से और भी शिक्षा मित्र है वो अपना कदम बढ़ाने के लिए बाध्य हो रहे हैं और अब शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि अगर अब भी सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने एक लंबा इंतजार किया, बार बार शासन प्रशासन से उम्मीद लगाई कि अब उनकी समस्याओं का हल होगा, लेकिन देखने को मिला वक्त बीतता गया और शिक्षा मित्रों की जो उम्मीदें हैं आश्वासन में बदलती गई और इनकी किसी भी समस्या का हल होता हुआ नजर नहीं आया। खास करके जो इनकी आर्थिक तंगी की समस्या थी उसको दूर नहीं किया गया सरकार की तरफ से, जिस वजह से इन शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। और अब खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही कि शिक्षा मित्र जो है वो अप्रैल तक का ही इंतजार करेंगे, या यह है कि बस मार्च और आधे अप्रैल का इंतजार करेंगे। 11 अप्रैल तक इंतजार करने वाले हैं शिक्षा मित्र और अगर तब भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तब तक भी इनकी समस्याओं का हल नहीं किया, तो आगे शिक्षा मित्र जो हैं वो 11 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, या यूं कहें कि एक अभियान भी चलाने वाले हैं। और इसकी जानकारी दी है शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम इंतजार करेंगे 11 अप्रैल तक, क्योंकि इसी बीच में नया शैक्षिक सत्र भी शुरू हो जाएगा और अगर तब तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो फिर सरकार को इसका भुगतान जो है वो भुगतना पड़ेगा। और 11 अप्रैल एक बड़ा दिन होने वाला है सभी शिक्षा मित्रों के लिए। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी धन्यवाद और हमारे नमस्कार। पवन गोलिया जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि बजट सत्र के दौरान ही तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार अपनी बातों को उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं शिक्षा मित्रों को लेकर, जिस पर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जो हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि 3500 से 10,000 मानदेय किया गया और काफी दबाव के बाद उन्होंने कहा कि हाँ इन सारी चीजों का संज्ञान लिया जाएगा। जबकि कोई भी अन्य जो अधिकारी या कोई भी अगर शिक्षा मित्रों के मुद्दे पे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से बातचीत करता है तब उनका ये कहना होता है कि हाँ जल्दी समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन सदन में उनका रुख कुछ और ही देखने को मिलता है। तो क्या मानना है, क्या सरकार ये दोराहा व्यवहार कर रही है शिक्षा मित्रों के साथ में? जी बिल्कुल, सरकार की कथनी और करने से बिल्कुल भी अंतर नहीं होना चाहिए जी। अगर उन्हें करना था तो विधानसभा में बता देते कि भाई इतना समय में हम लोग करेंगे जी। इसका मतलब उनकी करने की नीयत नहीं है और शिक्षा मित्र लंबे समय से उनको विनम्र निवेदन कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं। ये सब चीजें करते करते लोग गए हैं हताशा और निराशा में जी। और जब हमारे साथ उनसे मिलते हैं तो वो आश्वासन और भाषण और अच्छा व्यवहार करते हैं जी। तो ये एक अच्छे शासक की पहचान नहीं है जी, जो अपने नागरिक को, अपने शिक्षक को, अपने कार्मिक को इतनी हताशा और निराशा में रखे, जो आर्थिक तंगी के कारण, मानसिक परेशानियों के कारण, सामाजिक प्रताड़ना के कारण वो दुखी रहे। ऐसा शासक वर्ग हो या शासन की नीतियां हाँ वो जनहित में तो नहीं हो सकती जी। पवन गोलिया जी, इसी के साथ एक चीज और देखने को मिली है कि पहले एक सांत्वना थी इन शिक्षा मित्रों के बीच में कि हाँ अब समस्याओं का हल हो जाएगा। हाँ सरकार के द्वारा 1-2 काम किए गए हैं शिक्षा मित्रों को लेकर, जिसमें मूल विद्यालय वापसी जैसी चीजें की गई हैं और 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड की बात कही गई है, लेकिन उस बीच में जो आर्थिक तंगी है उसको दूर करना एक सबसे बड़ी बात हो गई है। और इसके बाद देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षक है उनके बीच में काफी ज्यादा ये कहा जाए कि हताशा देखने को मिल रही है। आपने भी सुना होगा हाल फिलहाल में एक महिला शिक्षा मित्र ने भी इस्तीफा दे दिया है और कई लोग इस तरफ रुख करने की बात कर रहे हैं जी। हम लोग बता ही चुके हैं कि सरकार की जो शिथिलता है और जो लेटपन, ये अच्छे शासन का पहचान नहीं है जी। जब आप अपने तत्काल अपने कार्मिक की जो समस्या है, अपने नागरिक की समस्या दूर नहीं कर सकते जी, तो वो कैसे कह सकते हैं कि आपकी लोकप्रिय सरकार है? कैसे कह सकते हैं कि आपका अच्छा शासन? ये तो आपका जो मीठा व्यवहार है, राशन और भाषण का मामला है और लोगों को झूठा आश्वासन देना जी। तो ये निवेदन है, आप सारे लोग मिले हैं भाई, जो भी है आपने जो है सर्वोच्च न्यायालय हमको कह चुका है, उच्च न्यायालय हमको सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने को कह चुका है। तो जब आपने शासन की न्यायालय की आदेश के पालन करते हुए हमको रिवर्ट बैक किया, तो आप न्यायालय का आदेश करते हुए हमारा सम्मानजनक मानदेय तत्काल बढ़ा दे जी। और न्यायालय का आदेश करते हुए जो अन्य आदेश आए हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनका अनुपालन करते हुए किसी सहायक अध्यापक को समायोजित कर सकते हैं आप, उनको एक अवसर देकर उसका पूरा लाभ दे सकते हैं। तो आपने जो है उच्च न्यायालय का भी अवमानना की है और सर्वोच्च न्यायालय की भी अवमानना कर रहे हैं। और आम जन की जो आपसे आशाएं और अपेक्षाएं थी
उसकी भी नियमित जो है हताशा और निराशा है। तो शिक्षक वर्ग का अगर मनोबल डाउन होता है तो पूरे जो देश का भविष्य है, जो नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें पूरे देश के लिए जागरूक करते हैं, लीडर बनाने का जो काम है, शिक्षक ही हताशा और निराशा में रहेगा तो बेहतर शिक्षण कार्य नहीं कर सकता। और ये हताशा और निराशा उसके स्वयं के कारण नहीं है जी। हताशा निराशा उस शासन की नीतियों की, गलत नीतियों के कारण है जी। शासन की गलत नीतियां ही एक अच्छे गुड बेस्ट शिक्षक हताशा और निराशा की तरफ ले जा रहा है जी। मानसिक प्रताड़ने की ओर ले जा रहा है। ये शासन का जो जितना भी नेगेटिव व्यवहार है और नीति संगत कार्य नहीं चल रहा, तो ये अच्छी सरकार की पहल नहीं हो सकती जी। अच्छी सरकार नहीं कहा जा सकता, लोकप्रिय सरकार नहीं जी। पवन गुड़िया जी, सरकार का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं जो शिक्षा मित्रों को बुलाकर उनकी समस्या सुनकर और जो भी नीतिगत फैसला लेते, तो चाहे वो छोटा कम ज्यादा मात्रा में चल सकता था, लेकिन बिल्कुल ना करना ये बहुत ही ज्यादा दयनीय है। हम दुखी हैं, हम पीड़ित हैं। और अगर राज्य सरकार बहुत जल्दी मार्च में कोई डिसीजन नहीं लेते तो हम कुछ रास्ता ढूंढेंगे। हम 11 अप्रैल से लगभग हम मार्च तक का समय इंतजार करेंगे। यानी 11 अप्रैल को हम जो है मानव श्रृंखला बनाएंगे पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, समस्त जिलों में हम शिक्षा मित्र जो है मानव श्रृंखला की तरफ ले जाएंगे और अपने मानवीय जो अधिकार है आदेश के अनुसार हम नीतिगत फैसले जो हमारे मानवीय अधिकार हैं उसको मांगने के लिए हम ये मानव श्रृंखला बनाएंगे और जल्दी ही हम इसके लिए जो है समाज को, अपने शिक्षा को जागरूक कर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जी। और फिर यही हमारी अपेक्षा, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं और हम जो है मानवीय जो हमारे अधिकार है उनसे हमको वंचित किया जा रहा है जी। यानी कि पवन गुड़िया जी, ये कहा जा सकता है कि आप लोग अब फिर इस सारी चीजों के बाद भी आप सरकार को समय दे रहे हैं 11 अप्रैल तक। 11 अप्रैल तक कुछ नहीं होता है तो आप लोग अपना अगला कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बिल्कुल 100% होंगे। ये हमारे अधिकार हैं और जो हमारे मानवीय अधिकार हैं उनको संघर्ष से लेंगे, अपील से लेंगे, निवेदन से लेंगे। जो हमारे संवैधानिक राइट्स हैं उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक की यही ड्यूटी है कि वो सच के साथ रहे जी। पवन गुड़िया जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।